गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। स्टेशन के बाहर खड़ा एक लड़का दुबला पतला था। साइकिल रिक्शा की हैंडल को कसकर पकड़े हर आने जाने वाले पर नजर रख रहा था। नाम था शेख हैदर। उसका बचपन गरीबी में बीता। बाप मजदूर, माँ बीमार और तीन छोटे भाई बहन। स्कूल तो कभी गया नहीं। पेट भरने के लिए रिक्शा चलाना पड़ा। कभी बच्चों को स्कूल छोड़ता, कभी बाजार से सब्जी लाता। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक खामोश बगावत जो वक्त आने पर फटने वाली थी। एक दिन हैदर के रिक्शे में एक शराबी आदमी बैठा। किराया देने की बजाय गालियां दी और गुस्से में आकर हैदर को थप्पड़ मार दिया। उसी दिन पहली बार हैदर की आंखों में वो हिंसा भरी चमक दिखाई दी जिसने आने वाले सालों में पूरे उड़ीसा को हिला दिया। वो आदमी अगले दिन लहूलुहान हालत में मिला और लोग सिर्फ इतना जानते थे कि वो किसी से उलझ गया था। पुलिस कुछ कर नहीं पाई क्योंकि कोई गवाह ही नहीं था। 1991 में केंद्रपाड़ा की कोर्ट के बाहर भीड़ जमा थी। अंदर पेशी थी एक लोकल अपराधी बुला सेठी की। लेकिन उस दिन कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही बुला की छाती में 2 गोलियां लगी। गवाहों ने एक नकाबपोश को भागते देखा और अफवाह उड़ गई, शेख हैदर ने बुला सेठी को मार दिया। यह पहला मर्डर था जिसने हैदर को लोकल हीरो बना दिया, कुछ लोगों के लिए और पुलिस की हिट लिस्ट में डाल दिया गया। अब उसके पास लड़कों की एक टीम थी और बेरोजगार, गरीब, गुस्सैल और उसके जैसे ही हारे हुए। हैदर को 90 के दशक के अंत में पहली बार पकड़ा गया, लेकिन जेल उसके लिए कोई सजा नहीं थी। वो तो वहां से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। जेल के भीतर मोबाइल फोन, बाहर के लोगों से मिलना, पुलिस वालों को पैसे खिलाना, सब कुछ चलता रहा। बड़े बड़े नेता, ठेकेदार, बिजनेस वाले सब उसे जानते थे। कुछ डरते थे, कुछ उससे अपना काम निकलवाने के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ लोगों के लिए हैदर एक रॉबिन हुड था जो पैसे वालों को लूटकर गरीबों को मदद देता था। लेकिन असलियत यह थी कि वो जैसे जैसे पावरफुल होता गया उतना ही खून से उसका रास्ता लाल होता गया। जब शेख हैदर का नाम बच्चों तक की जुबान पर था, लोग अपने बच्चों को डराने के लिए कहते थे, सो जा वरना हैदर आ जाएगा। लेकिन इसी बीच उड़ीसा के अंडरवर्ल्ड दुनिया में एक और नाम तेजी से उभर रहा था, सुलेमान। जहां हैदर केंद्रपाड़ा और कटक में अपना सिक्का जमा चुका था, वहीं सुलेमान का दबदबा भुवनेश्वर और बालासोर तक था। दोनों की टक्कर तय थी और पहली चिंगारी वहीं से उठी जहां हर गैंगवार की शुरुआत होती है, पैसा और इलाका। एक दिन हैदर के आदमी ने एक व्यापारी को अगवा किया जो पहले सुलेमान से सेफ्टी मनी दिया करता था। सुलेमान भड़का। उसने अपने एक आदमी को हैदर के पास संदेश भिजवाया, इलाके की इज्जत समझकर चलो वरना जिंदा नहीं रहोगे। हैदर ने जवाब में उसी आदमी की उंगली काटकर भेजी। अब लड़ाई पर्सनल हो चुकी थी। सुलेमान के छोटे भाई एसके चूना की हत्या ने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी। जैसे ही चूना कोर्ट से बाहर निकला, एक बाइक सवार आया, पास से 2 गोली मारी और सीधा सिर में। लोगों ने बस हेलमेट वाले एक शख्स को भागते देखा और कुछ ही घंटों में खबर फैल चुकी थी, ये हैदर का काम है। पुलिस ने जांच शुरू की। गवाह तो कोई था नहीं, लेकिन मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और कुछ पुराने दशकों के बयान के दम पर हैदर को पकड़ लिया गया। 2011 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हैदर को कटक जेल भेजा गया, लेकिन वहां भी उसकी शानो शौकत कम नहीं हुई। कभी मोबाइल फोन से गैंग को ऑर्डर देता, कभी पुलिस वालों को पैसे देकर सुविधा खरीदता। जेल से फिरौती के कॉल चल रहे थे। एक बार तो उसने एक एमएलए को फोन करके धमकी दे दी थी, भले नेता हो लेकिन इलाका मेरा है। हैदर के जेल में होने के बावजूद कोई नेता उसका नाम खुले में नहीं लेता था। कुछ को वो चुनाव में मदद करता, कुछ को धमकी देता और सच ये भी है कि कुछ पुलिस अफसरों ने उसे बचाने के लिए सबूतों को गायब भी किया। कुछ कहते हैं हैदर गरीबों की मदद करता था, पुलिस तो कभी सुनती नहीं, तभी हैदर सुनता था। कुछ कहते हैं वो क्रिमिनल था, डर के साए में जीता था। साल 2021, कटक जेल, उड़ीसा। शेख हैदर को जेल में रहते 10 साल हो चुके थे, लेकिन अंदर रहते हुए उसका राज खत्म नहीं हुआ था। फिर भी उम्र कैद की सजा ने उसके मन में एक डर बैठा दिया था, अगर अब भी वह नहीं भागा तो यहीं सड़कर मर जाऊंगा, हैदर यही सोचता था। और तभी उसके दिमाग में एक प्लान तैयार हुआ, एक फरारी प्लान जो पुलिस को भी चौंका देगा। 24 अप्रैल 2021, अस्पताल का बहाना और फरारी की शुरुआत।
हैदर ने जेल प्रशासन से कहा उसके पेट में भयानक दर्द हो रहा है। डॉक्टर्स ने कहा अस्पताल ले जाना होगा। जेल स्टाफ ने भी सोचा चलो अस्पताल में चेकअप करवा देते हैं। उसे एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक लाया गया। साथ में 3 पुलिस वाले थे, हथकड़ी लगी थी और नजर भी रखी जा रही थी। लेकिन हैदर के पास वक्त था और उसने सब कुछ पहले से तय कर रखा था। अस्पताल में दाखिल होते ही वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। पुलिस थोड़ी ढीली पड़ी और फिर वही हुआ जिसका डर था। हैदर खिड़की से भाग निकला। बाहर पहले से बाइक पर उसका आदमी खड़ा था और पुलिस देखती ही रह गई। चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज आई, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सिख हैदर इसी फ्रॉम एससीबी हॉस्पिटल। पुलिस महकमा शर्मसार, सरकार गुस्से में। जांच बैठी, 3 पुलिस वाले सस्पेंड और पूरे उड़ीसा में हाई अलर्ट लगा दिया गया। पुलिस को सूचना मिली कि हैदर तेलंगाना भाग गया है। वो अपने पुराने साथियों से संपर्क में था और फिरौती के लिए 2 कॉल भी पकड़े गए। 14 मई 2021 को स्पेशल पुलिस टीम हैदराबाद पहुंची। सूचना मिली हैदर एक अपॉइंटमेंट में छिपा है। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सुबह 3 बजे पुलिस ने अपार्टमेंट को घेरा। आवाज आई, हैदर बाहर आओ वरना अंजाम बुरा होगा। हैदर चुप रहा, फिर गोली चली। दोनों ओर से कुछ मिनटों में सब खामोश हो गया। शेख हैदर मारा जा चुका था। बुलेट उसकी छाती में लगी थी। वो मौत से नहीं डरा था लेकिन कैद से जरूर डरता था। पुलिस ने चैन की सांस ली। लोग राहत में थे लेकिन कई सवाल बाकी रह गए। जेल से इतनी आसान फरारी कैसे हो गई? क्या भी उसका नेटवर्क एक्टिव है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई ये अंत था? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।